स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीसायस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रभु चरणानुरागी प्रिय स्वजन आत्मीयजन स्वाध्याय परिवार के सभी प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे। हम सब प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन, उसकी मंगलमयी यात्रा हम लोग पथिक बनकर आनंद ले रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर चिंतन चल रहा है और उसमें कल एक बात आई थी, ज्ञानी की भक्ति श्रेष्ठ भक्ति है। जैसे भगवान ने ज्ञानी भक्त की महिमा का वर्णन किया था 7वें अध्याय में, सभी भक्त अच्छे हैं, उदारा सर्व एवैते, सारे भक्त उदार हैं, लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मेमत, ज्ञानी तो आत्मा है, ऐसा प्रभु ने कहा, क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है और उसकी जो भक्ति होगी संकीर्णताओं से बिल्कुल पूरी तरह से उभरी हुई संकीर्णता उसकी भक्ति में नहीं होगी। इसलिए वह सभी भक्ति का आनंद लेगा। इसलिए 3 सूत्र आपने कल पकड़े थे, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा। ये 3 सूत्र हम लोग देख रहे थे। एकत्वेन भी भजन करेगा, एक अधिष्ठान सत्ता को ही वो समझेगा और बाकी सब कुछ भासमान समझकर भजन करेगा, भक्ति करेगा। और उसकी जो भक्ति होगी वो निरंतर आत्मरमण वाली भक्ति होगी। पृथक्त्वेन का अर्थ बताया गया, सेव्य और सेवक का भाव रखकर, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। थोड़ा द्वैत रहेगा, लेकिन कल बात आई थी वो अद्वैत से भी सुंदर है, भक्ति के लिए उसकी कल्पना की गई है। तीसरी बात आई थी बहुधा, कहीं भी वो देखेगा अनादर किसी का नहीं करेगा, सर्व रूप में परमात्मा का ही विराट स्वरूप देखेगा। और एक चर्चा आई थी, नाम अनेक होने पर नामी अनेक जैसे नहीं होता है, उसी प्रकार से रूप अनेक होने के बावजूद रूप धारण करने वाला एक ही रहता है। ये चर्चा चली। तो फिर एक बार हम लोग इस श्लोक का पाठ करें, बड़ा सुंदर श्लोक है, और फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 15वां श्लोक एक बार पाठ करके हम लोग आगे बढ़ें। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान यहां कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है अर्जुन, उसकी भक्ति बड़ी दिव्य है। वो छोटी मोटी संकीर्णताओं से घिरे नहीं रहता है, उसका हृदय क्षुद्र नहीं होता है, अक्षुद्र हृदय होता है उसका। वो भक्ति करेगा,
कहीं भी देखेगा विश्वतोमुखम, विराट रूप में भी परमात्मा, सर्व रूप में ही उस विराट सत्य परमात्मा का ही वो दर्शन करता रहेगा। अब कई बार एक छोटी बात कह दें, जो आप सब जानते होंगे, लोग व्यवहार में कैसे कैसे स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। एक जगह चर्चा चल रही थी कि गणेश जी का जो सूंड है, गणेश जी की जो सूंड है दाहिने साइड है कि बाएं साइड है। गणेश जी का सूंड दाहिने साइड रहता है कि बाएं साइड। महाराष्ट्र के काफ़ी प्रेमी लोग जुड़े हैं यहाँ। अब इसी पर लोगों की एक जगह मैंने देखी, वहाँ विवाद चलने लगा। नहीं, कोई कहते दाहिनी ओर, कोई कहते बाएं ओर। यदि वो ज्ञानी भक्त होता तो कहता जिधर रखना हो तो रख लो। माने, अरे भाई, तुम गणेश जी की पूजा कर रहे हो, गणेश जी को जीवित समझते हो कि नहीं समझते हो? यदि गणपति जी को जीवित समझते हो तो लॉजिकली सोचो जरा, उनका सूंड दाहिनी ओर भी हो सकता है, बाएं ओर भी हो सकता है। क्या हमने उनको एक फिक्स कर दिया है तुमको एक ही तरफ रखना है? ये हद है जी। ये संकीर्णता वाली भक्ति नहीं होती ज्ञानी की। बहुत कई बार हम लोग इन्हीं संकीर्णताओं से घिरे रहते हैं। ऐसा होना चाहिए, भगवान गणेश जी का सूंड इधर होना चाहिए। अरे भैया, जब साक्षात भगवान के रूप में पूज रहे हो, भगवान ने अपने सूंड को इधर कर दिया तो क्या दिक्कत हो गई उसमें? तो ज्ञानी जो है वो संकीर्णताओं से ऊपर उठता है। एक मैंने पुस्तक पढ़ा था, वो पुस्तक के आधार पर एक बात कहूं, आपने एक नाम सुना होगा, पांडुरंग शास्त्री जी, आठवले। उन्होंने अहमदाबाद में, मैंने दर्शन तो नहीं किया, लेकिन लोग कहते अहमदाबाद में एक मंदिर बनाया, योगेश्वर मंदिर श्री कृष्ण का। तो उन्होंने उस पुस्तक में वो घटना मुझे कहीं अखबार में पढ़ा था, पुस्तक में पढ़ा था, मैं भूल गया। वहाँ लिखा कि जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आई स्थापित होने के लिए, तो वहाँ भगवान का जो त्रिभंगी स्वरूप है श्री कृष्ण का, लाकृति जिसको बोलते हैं, ऐसा स्वरूप। लेकिन कुछ विद्वान लोग आ गए, वो कहने लगे ये जो श्री कृष्ण का जो पैर है ना, जोन सा पैर टेढ़ा होना चाहिए और ना होकर दूसरा हो गया। इसलिए अब लोग पूछते भगवान ने कौन सा पैर सीधा किया, कौन सा पैर टेढ़ा किया। एक बार हमको भी एक प्रश्न आया था, हम तो भगवान का दर्शन करते हैं, कौन सा पैर टेढ़ा है? हमने तो वास्तव में आपको कहूँ, मैंने तो देखा, याद भी नहीं किया हमने तो, हमें तो दर्शन से मतलब। हमसे वो किसने प्रश्न किया एक जगह, मैंने तो उनको ये जवाब दिया, बोले जोन सा पैर दुखने लगता होगा भगवान उसी को टेढ़ा कर लेते होंगे। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? तो अब हमने भगवान को भी एक फिक्स फोटो बना के रख दिया, तो ऐसा ही रहे ना। वो पुस्तक में लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, वहां के लोगों ने उनको विवाद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा पैर टेढ़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो अब उन्होंने बाद में लिखा है कि मुझे जो प्रभु ने प्रेरणा दी, बन गया, तो अब क्या करें? तो लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं मूर्ति ठीक नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है, अब क्या हमसे पूछ के भगवान पैर टेढ़ा करेंगे? अच्छा, मैं एक बात सोचिए जरा, कभी कभी इतनी संकीर्णता में हम घिर जाते हैं, भगवान के को क्या हमारी दृष्टि में भगवान जीवित है कि नहीं है? एक तरफ भगवान को सर्वस्व मानते हो, जीवित मानते हो, और दूसरी तरफ कहते सूंड इधर क्यों किया, पैर इधर क्यों किया। एक फोटो बना के कितना कट्टर भाव रहता है। भगवान कहते नहीं, ज्ञानी की दृष्टि ऐसी नहीं होती, वो जहां भी दर्शन करेगा, जिस रूप में देखेगा, उसी रूप में भगवान। यदि भगवान उल्टे भी होते तो भी भगवान का दर्शन करता हो। ध्यान देना, मैं शास्त्रों की श्रद्धा को कोई और नहीं कर रहा हूं, श्रद्धा मेरी भी है, हमारी भी शास्त्रों में श्रद्धा है, लेकिन इसका ये बात नहीं है कि गणेश जी का सूंड इधर आया तो हम दुखी हो गए। ज्ञानी की भक्ति ऐसी संकीर्णताओं वाली भक्ति नहीं होती। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते। एकत्वेन, ज्ञानी को एकत्वेन भक्ति में उतना ही आनंद आता है
जितना पृथक्त्वेन भक्ति में आनंद आता है, और उतना ही मजा बहुधा विश्वतो मुखम में भी आता है इसको। यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा महाराज, एक बात बताइए प्रभु, फिर ये भजन हुआ कैसे उनका? ऐसी दिव्यता में वो कैसे पहुंच गए? हर रूप में वो परमात्मा कैसे दिखाई दिया उनको? तब कहते ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। अगर ज्ञान नहीं होता ना अर्जुन, तो ऐसा भजन उनका नहीं हो सकता। तो ज्ञानी का यह भजन है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य बहुत अच्छे भक्त भी थे, लेकिन उनकी भक्ति ज्ञान पूर्वक भक्ति थी। ज्ञान रहित भक्ति बहुत गड़बड़ कर देती कभी कभी। इसलिए एकत्व हो, पृथक्त्व हो, बहुधा हो, जिस रूप में आए आप भजन करो, भजन का आनंद लो। विनोबा जी ने इस श्लोक के आधार पर 3 अवस्थाओं का वर्णन किया और बड़ा सुंदर है, आपको शायद अच्छा लगेगा। ये विनोबा जी का मत है। वो क्या लिखते हैं? जो एकत्व है, एकत्वेन की जो बात भगवान ने 15वें श्लोक में कही, वो है ज्ञानावस्था की चर्चा है। और जो पृथक्त्वेन वाली जो भगवान ने कही, वो क्रियावस्था की चर्चा है। ये उनका मत है। और जो बहुधा विश्वतो मुखम की बात कही, वो भावावस्था की बात है। ज्ञानावस्था, क्रियावस्था और भावावस्था। ज्ञानावस्था क्या है? बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये समझना ज्ञानावस्था है। क्रियावस्था क्या है? भेद को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है, लेकिन बंधता नहीं है। क्या कह रहे हैं? भेद है, मैं सेवक हूं, वो मेरे स्वामी है, उस प्रकार का व्यवहार करता है, लेकिन बंधता नहीं है। भावावस्था क्या है? कहते ज्ञानी की जो भावावस्था है, संसार को मिथ्या जानते हुए भी समझता है कि विश्व परमात्मा का अलौकिक आविष्कार है, स्वयं ही इस रूप में प्रकट हुआ है। ये भावावस्था। तो 3 अवस्थाओं का भगवान ने यहां वर्णन किया। अब इसके बाद जो 4 श्लोक है, 16, 17, 18 और 19, ये 4 श्लोक में जो भगवान ने जो विश्वतो मुखम कहा है, विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम मतलब विराट, सब रूपों में हुआ है। तो परमात्मा का जो विश्वतोमुख जो स्वरूप है, उसकी व्याख्या क्या है? ये 4 श्लोकों में भगवान ने उसकी व्याख्या की है। विश्वतोमुख क्यों मुझे कहा जा रहा है, आप ध्यान से समझेंगे तो जो भगवान ने जो एकत्व, पृथक्त्व, बहुधा विश्वतोमुख, विश्वतोमुख क्यों है, विराट क्यों है भगवान, जगत के रूप में परमात्मा कैसे हैं, तो एक एक करके भगवान ने गिना दिया है सब। इसलिए आइए अब 16वें श्लोक से हम विश्वतो मुखम की व्याख्या में जा रहे हैं। 16वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। श्लोक समझने में शायद कठिनाई नहीं होगी। भगवान ने यहाँ एक ही श्लोक में भगवान ने 8 बार अहम कहा है। अहम अहम करके 1 बार 2 बार नहीं, 8 बार ठाकुर जी ने अहम कह दिया है। देखो, अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, अहम औषधम, अहम मंत्रम, अहम एव आज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। अर्थ में इतनी कठिनाई शायद नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। अहम क्रतु, मैं यज्ञ हूं, लेकिन क्रतु और यज्ञ अलग अलग है। क्रतु अर्थ है वैदिक विधान से किया गया यज्ञ, मैं हूं। अहम यज्ञ,
क्रतु का मतलब वैदिक विधान से किया गया यज्ञ। और यज्ञ जो शब्द का प्रयोग किया है जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं स्मार्त जनों का पौराणिक के आधार पर किया गया यज्ञ। वैदिक यज्ञ और लौकिक यज्ञ, इसको यूं समझ लो। अहम क्रतु मतलब वैदिक यज्ञ, अहम यज्ञ मतलब लौकिक यज्ञ। अहम स्वधा, मैं स्वधा हूं। स्वधा शब्द का अर्थ हुआ पितरों को दिया जाने वाला भोजन। फिर आया अहम औषधम, मैं औषधि हूं। औषधि की चर्चा करेंगे, क्या कहा गया। अहम मंत्रम, जो यज्ञ में बोले जाने वाले मंत्र मैं हूं। अहम एव आज्यम, मैं ही, आज्यम मतलब वहां जो घी डाला जाता है वो घी मैं हूं। और अंत में कहा अहम अग्नि, मैं ही अग्नि हूं, आग हूं। और अहम हुतम, मैं ही हवन कर्म हूं, यज्ञ कर्म हूं, कर्म भी मैं हूं। 8 बार अहम है यहां भगवान का। भगवान ने यहां बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने भगवान, मानो हम सबको ये कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हारे सामने जो मैं हूं मुझे अच्छी तरह से निहार लो। पहले सामने ही हूं खड़ा, मैं कौन हूं देखो। तुमको यदि ये लगता है ए नंद का छोरा हमारे रथ को हाँकने वाला है, तो गौर से देखो मैं कौन हूं। भगवान आप हैं कौन, जरा परिचय तो दे दो। तो भगवान कह रहे हैं अहम, मैं वैदिक रीति से जो संकल्प पूर्वक किया जाता है वो यज्ञ मैं हूं। अहम क्रतु, इसलिए पहचान नहीं है तुमको ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। पहचान है तो क्या लगेगा, भगवान कहते हैं सब परमात्मा लगेगा, सब भगवान लगेगा। सज्जनों यदि पहचान लिया तो भगवान को, तो भगवान कहते हैं मैं चाहे गोरे रूप में आऊं, चाहे काले रूप में आऊं, चाहे घोड़ा बन के आऊं, चाहे हाथी बन के आऊं, चाहे किसी भी रूप में आऊं, यदि तुमने मुझको पहचान लिया तो फिर एकत्व न पहचान लो तो बहुधा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एकत्व के रूप में जब परमात्मा की पहचान हो जाएगी तो बहुधा में भी वो नजर आएगा। 11वां अध्याय जब हम चर्चा करेंगे, सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वः, आप सब में व्यापक है प्रभु, इसलिए आप सर्व रूप में हैं। मैं एक बात, छोटी सी बात कहूँ, फिर इसकी संक्षिप्त चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारा जो गीता का दर्शन, गीता का जो सिद्धांत है, वेदांत का जो सिद्धांत है, जरा समझ लीजिएगा। अन्य दर्शनों का जो सिद्धांत है उसको भी थोड़ा अच्छी तरह समझना। देखो अन्य कई दर्शनों में ये सिद्धांत बताया कि लोहे का जो गोला है आग में डाल दीजिए, गोले में आग है, इस बात को आप मानते हैं। तो दर्शन क्या कह रहा है कि जो लोहे में आग है ना, तो आग व्यापक हो गई। अब आग उस लोहे में व्यापक हो गई, यह दर्शन कहता है। अन्य दर्शन कह रहा हूं, लेकिन हमारा गीता का जो सिद्धांत है और हमारा उपनिषद और वेदांत का सिद्धांत है, क्योंकि गीता के अंत में क्या कहा है, गीतासु उपनिषत्सु, और उपनिषद का जो सिद्धांत है क्या है, बोले वो जो दर्शन है भैया, वो कहते, तुम कहते हो आग लोहे में व्यापक है, यदि वो लोहा ठंडा हो गया तो क्या होगा, लोहा लोहे में चला गया और अग्नि अग्नि में चली गई, आग आग में चली गई। हमारा जो वेदांत है, हमारा जो गीता है, हमारी जो गीता है वो क्या कह रही है, अरे भाई तुम ये आग को क्यों लाते हो। हमारा दर्शन तो ये कहता है जैसे लोहे में लोहा है, छड़ में लोहा है, सरिया में लोहा है, हथियार में लोहा है, चाकू में लोहा है, अरे भाई किसी भी आकार में लोहा ही व्याप्त है, ऐसे ही भगवान में बने किसी भी आकार में भगवान ही व्याप्त है। उपादान के रूप में परमात्मा ही है,
इसलिए वो चर्चा आप सुन चुके हैं। जगत क्या है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। सर्वम समाप्नोसि ततोसि सर्वम। इसलिए एक श्लोक मैं बार बार कहा करता हूँ, हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुत्थरति। इस श्लोक का अर्थ है भगवान ही जगत के रूप में आए। जगत के जितने भी रूप है ना, उसी परमात्मा से ही तो रूप प्रकट हो रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस बात को समझ लो कि जो परमात्मा है वही सर्व रूप में व्यापक है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अहम क्रतु, अहम यज्ञ। देवताओं को जो हम लोग यज्ञ रूप हवन करते हैं वो क्या है? बोले वो भी भगवान कहते हैं मैं हूं। दूसरा कहते हैं, आप लोग 8वां अध्याय अच्छी तरह सुने होंगे और आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने तो सुना ही अच्छी तरह से। 8वां अध्याय थोड़ा सा मैं आपसे कहूँ, यज्ञ की चर्चा आ रही है तो आप समझ जाएंगे। यहाँ अर्जुन का एक प्रश्न था। क्या प्रश्न था? अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन मधुसूदन। ये दूसरा श्लोक, ऊपर का पद। और भगवान ने उसका जवाब चौथे श्लोक के नीचे वाली पंक्ति में दी। अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतांबर। हे अर्जुन, अधियज्ञ मैं हूं, संपूर्ण देह में मैं विराजमान हूं, अधियज्ञ के रूप में। तो इस देह में भी भगवान अधियज्ञ के रूप में विराजे हैं। तो इसका अर्थ है यज्ञ के रूप में भी भगवान है। क्रतु के रूप में जो वैदिक यज्ञ है उसमें, लौकिक यज्ञ है, मनुष्य के लिए यज्ञ है उसमें। और ध्यान देना, देवताओं के लिए यज्ञ है उसमें आप हैं, वैदिक यज्ञ। और मनुष्य जो लौकिक यज्ञ इत्यादि पुराणों के आधार पर करता है उसमें आप हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है? पहले इस बात को समझ लें। यज्ञ का अर्थ है कि आपके पास जो है और किसी की सेवा में लगाना। देखो, यज्ञ को व्यापक रूप से समझना। इसलिए यज्ञ की एक छोटी सी परिभाषा यदि मैं दूं, संपत्ति का विकेंद्रीकरण ही यज्ञ है। एक जगह संपत्ति, उसका विकेंद्रित कर दिया आपने। अब एक बात और कहूं, आपके पास जो है उससे सेवा करना ये यज्ञ है। इसको यूं समझ लो, एक करोड़पति व्यक्ति है। करोड़पति व्यक्ति, ताकत नहीं उसके पास, मतलब थोड़ा बहुत अब ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया होगा धन कमाने के चक्कर में, तो ताकत तो है नहीं, धन बहुत है। तो कोई व्यक्ति आए और कहने लगा, भैया बस अब मैं रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम जाता हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ, अब कुछ दिन के बाद मेरे पास ताकत आ जाएगी। क्या होगा भाई ताकत आने के बाद? बोले जैसे मेरे पास ताकत होगी तुम्हारा शरीर मालिश करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुमको स्वस्थ बना के छोड़ूंगा। अब इस बात को पकड़ना थोड़ा सा। लेकिन एक ताकतवर व्यक्ति जो रोज दंड बैठक करता था लेकिन उसके पास संपत्ति नहीं थी, वो क्या कह रहा है? जब मेरे पास संपत्ति होगी कमाऊंगा, और कमाने के बाद जो संपत्ति आएगी तुमको बहुत सारा धन दूंगा, चिंता न करो। एक वो जो फिर याद दिला दूं, वो धनवान व्यक्ति कहता है मैं स्वस्थ होकर तुम्हारी मालिश करूंगा, और जो ताकतवर व्यक्ति कहता है धन कमाकर तुमको खूब धन दूंगा। अब आप इसको यूं समझ लीजिएगा, अरे भाई जो तुम्हारे पास है आप उससे उसकी सेवा करो, इसका नाम है यज्ञ। अब जो हमारे पास आज है नहीं, कल होगा तो मैं वो दे दूंगा, इस सेवा का रूप नहीं है, ये यज्ञ नहीं कहा जाएगा फिर आपका। इसलिए यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में स्वाहा स्वाहा करें, इसे ही आप यज्ञ का छोटा रूप मत समझना। हालांकि ऐसे चौथे अध्याय में हम यज्ञ का विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारे पास है उसे आप दूसरे की सेवा करें। आपके पास वाणी है, वाणी से करो। अब हमसे कोई कहेगा हमें धन दो, भाई हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दें? हमारे पास जो है हम उससे कोई कोशिश करेंगे सेवा की।
तो यहाँ बड़ा सुंदर समझने जैसा सूत्र है। भगवान कहते हैं यज्ञ का स्वरूप समझ लो अर्जुन। क्या कहते हैं भगवान? सबकी सेवा करो, देवताओं की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, पितरों की सेवा करो। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अहम क्रतु अहम यज्ञ। वो मैं हूं, उस यज्ञ के रूप में भी मैं हूं। तुम जिसको सेवा कर रहे हो ना, उस सेवा को मैं ले रहा हूं। अब आगे क्या कहते हैं? स्वधा, अहम स्वधा। स्वधा शब्द को पकड़ना थोड़ा सा, क्योंकि गीता के सूत्रों को समझते हुए चलेंगे। हो सकता है समय लगेगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप प्रत्येक शब्द को समझते हुए जाएं। यहां जो भगवान कहते हैं स्वधा, स्वधा शब्द हमारे पुराणों में वर्णन आया है। ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वधा शब्द का अर्थ जो है करते हैं, पितरों के लिए जो प्रसाद है, भोजन जो देते हैं, उसको स्वधा कहते हैं। किंतु स्वधा आया कहां से भाई? देखो, यज्ञ का जो वर्णन किया है भगवान ने, वहां भगवान ने यज्ञ का स्वाहा नहीं कहा, लेकिन यहां स्वधा का है। आपको समझाना ये चाह रहा हूं, यज्ञ में स्वाहा है, यज्ञ कर्म में स्वाहा है, देव कर्म में स्वाहा है, और पितृकर्म में स्वधा है। कैसे? इसको भी आप जान लीजिए। देखो, आप तुरंत पकड़ लेंगे बात को। दक्ष प्रजापति की कन्याओं का बड़ा दिव्य वर्णन है। काफी कन्याएं थी, लेकिन उनमें से 3 कन्याएं, ऐसे 10 जो 13 धर्म को है, तो एक कन्या का नाम है स्वधा, एक का नाम है स्वाहा, और एक का नाम है सती। ये पुराणों में वर्णन है। स्वाहा नाम की कन्या अग्नि भगवान को दी गई, स्वधा नाम की कन्या जो पितरों को दी गई, पितृदेवताओं को, और सती नाम की कन्या, उनकी चर्चा आप जानते हैं, शिवजी से ब्याही गई। अग्नि देवता को प्रसन्न किया है स्वाहा नाम की दक्ष की कन्या ने, और पितृ जो देवता हैं, पितृलोक में जो निवास करने वाले, नित्य निवास जिनका है, वो उनकी सेवा की स्वधा ने। तो पितर स्वधा से प्रसन्न हुए और अग्नि स्वाहा से प्रसन्न हुए। तो अग्नि भगवान ने अपनी पत्नी को एक वरदान दिया है। वरदान ये दिया है, हे देवी, जब भी कोई हमको आहुति दे, हम अग्नि हैं, यज्ञ हैं, और हमको कोई आहुति देता है, जब तक तुम्हारे नाम का उच्चारण नहीं करेगा, हम उनकी आहुति को स्वीकार नहीं करेंगे। और पितरों ने जब कहा, तुमने भी हमारी सेवा की है सुधा, आज मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारा नाम नहीं लेंगे और अपने पूर्वजों को कुछ भोजन जल इत्यादि देंगे, तो मैं उनके उस भोजन को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग जो लोग होंगे जानते होंगे, अग्नि में हम लोग जब आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्वाहा नहीं बोला जाएगा तो अग्नि भगवान ने कहा, यज्ञाहुति अग्नि भगवान नहीं लेंगे। इदम अग्नये स्वाहा ये बोला जाता है, इदम इंद्राय स्वाहा। और जब पितरों का तर्पण होता है, गया में कई लोग जाके तर्पण किए होंगे, पितृभ्य स्वधा स्वधाइभ्य स्वधा नम, तो इसका मतलब वहां स्वधा। और पाणिनि जी ने स्पष्ट लिखा है, नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम बसट योगाच एभिर योगे चतुर्थी स्यात्, यह चतुर्थी होता है। तो कहने का मतलब यहां स्वधा शब्द क्या है? स्वधा शब्द है पितर, जो पितृदेव है उनकी धर्मपत्नी। स्वाहा कौन है? अग्नि की धर्मपत्नी। अब आगे से आप सावधान हो ना, जब यज्ञ करोगे मुंह से स्वाहा नहीं बोलोगे, अग्नि भगवान नहीं लेंगे। अब स्वधा पितरों के लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहां? पितरों के लिए जो अन्न तुम देते हो, बल्कि यह पितरों में बैठकर मैं ही पाता हूं। एक छोटी सी बात का, स्वधा शब्द आया है तो थोड़ा विचार करके चलना अच्छा है। कई लोग कहते हैं हम लोग जो पितरों को तर्पण देते हैं, अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, क्या हमारे पितरों को मिलता है? कई लोग आजकल प्रश्न करते हैं इस विषय में, विशेष करके पढ़े लिखे लोग। थोड़ा सा ध्यान देना सज्जनों,
जैसे पितर लोग हम जो दे रहे हैं यहाँ मंत्रों के द्वारा, वे उनको ग्रहण मिल रहा है कि नहीं, इसको ऐसे समझना। हमने यहाँ अभिमंत्रित करके दे दिया, वहाँ कैसे मिलेगा, किस लोक में होंगे। जैसे हम कोई वस्तु दे रहे हैं पितरियों के नाम से तो उनको मिलेगा, और जिस योनि में है उसी योनि के रूप में उनको प्रसाद मिलेगा। इसको लौकिक दृष्टांत से समझना। जैसे आपके कोई व्यक्ति हैं लंदन में, आपने अपने यहाँ से पैसे भेजे 100 रुपया, 100 रुपया तो मत कहिए, वो वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी भेजा, तो आपने जितना भेजा, अब आप बताइए जरा, आपने भेजा रुपया और उसको मिलेगा लंदन में पाउंड के रूप में, यूएस में है तो डॉलर के रूप में, भेजा रुपया मिलाओ। इसी तरह से हमारे पितर लोग जिस लोक में होंगे वहां जो प्रचलित अन्न है उनको प्राप्त होता है। ये पुराणों का नियम है। एक बात और बताऊं आपको, जिनके पितर मुक्त हो गए, अब वो पितर यहां है नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद मुक्त हो गए, तो हमने यदि पितरों के लिए तर्पण दिया, क्योंकि वो तो पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, हम पितरों के लिए तर्पण देंगे, वो क्या फायदा है उसका। याद रखना, यदि आपके पितृगण मुक्त हुए हैं और आपने तर्पण दिया है उनके लिए, कोई वस्तु दी है, तो वो तर्पण, वो वस्तु, वो प्रसाद साक्षात नारायण के श्री चरणों में जाता है और भगवान नारायण उसको स्वीकार करते हैं। कारण क्या है कि संपूर्ण पितरों के भी कारण, पितरों के भी पिता, मूल कारण परमात्मा है। तो परमात्मा जगत पिता होने के कारण, आगे भगवान इस बात को स्पष्ट कहेंगे, जगत पिता होने के कारण परमात्मा के चरणों में जाता है, और परमात्मा के द्वारा वे जो पितृ सब वहाँ निवास करते हैं, तर्पण देने वाले पितरों का स्मरण करने वालों को वो अपने परमात्मा के माध्यम से उनके पास आशीर्वाद पहुँचता है। और मैं एक बात कह सकता हूँ, व्यक्ति की उन्नति पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। पूर्वजों की उपासना करें, पूर्वजों की आशीर्वाद नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं, जब मैं सर्वव्यापक रूप में हूँ, तुम्हारे पितरों के रूप में भी मैं हूँ, मेरा अवहेलना मत करो, पितरों की अवहेलना मत करो, क्योंकि पितृ रूप में मैं ही तो हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। भगवान कहते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ अहम स्वधा, स्वधा अहम मैं हूं, और अहम औषधम, भगवान कहते हैं मैं औषधि हूं। औषधि का अर्थ है मनुष्यों का अन्न। ऐसे इसका कई अर्थ किया है आचार्यों ने। कई कहते हैं यज्ञ में जो औषधियां कुछ प्रयोग होते हैं ना, गूगल इत्यादि क्या क्या, वो औषधि, अन्न भी औषधि। जगतगुरु शंकराचार्य ने लिखा एक जगह, अन्न किसके लिए है? भोग के लिए नहीं है, स्वाद के लिए नहीं है, अन्न औषधि है, मनुष्य के लिए है। बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे हैं, औषधि के रूप में अन्न का सेवन करो। तो क्या हुआ? भगवान कहते वो भी यज्ञ रूप होता है। यज्ञ का जो साकल्य है वो भी औषधि है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं भीतर बैठा हूं, अभक्ष भक्षण न करना, ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ का रूप है। भीतर वैश्वानर बन के बैठा है, यज्ञाहुति कर रहे हैं। भगवान कहते स्वाद के लिए नहीं, जीने के लिए, साधना के लिए पुष्टिकर भोजन करें। भोजन की बड़ी महिमा जब चर्चा करेंगे हम लोग वहाँ सात्विक भोजन की, लेकिन मुख्यतः यह है कि औषधि है भोजन। जीवन जीने के लिए स्वादिष्ट व्यंजन पाइए, आनंद से पाइए, लेकिन अभक्ष्य से बचिए। भगवान कहते मंत्र अहम, वो भोजन भी मैं हूं तुम्हारा, औषधि के रूप में भोजन करो, मैं जाता हूं, पोषण करता हूं तुम्हारे शरीर को। मंत्रो अहम, मंत्र भी मैं हूं। जिस मंत्र से यज्ञ कर्म में आहुति दी जा रही है अर्जुन, वो मंत्र भी तो मैं हूं, क्योंकि मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा ही है।
यज्ञ जहां किया जा रहा है और यज्ञाहुति में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो कौन है? अहम अग्नि, मैं अग्नि हूं। इसलिए ऋग्वेद में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्तम से चालू होता है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि की उपासना, तो अग्नि और कोई नहीं, मैं ही अग्नि के रूप में हूं। अच्छा महाराज, और आगे क्या कर? अहम आज्यम, जो घी दी जाती है ना, वह घी भी मैं हूं। और अंत में कहा अहम हुतम, यज्ञ कर्म ही मैं हूं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि इतनी व्यापक हो, तुम जो कर रहे हो उसमें मैं बैठा हूं, तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। ये भाव है भगवान का। इसलिए व्यापक दृष्टि रखने का मतलब यह है, तुम भले ही ज्ञानी हो अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त कर लो, लेकिन व्यवहार में मुझे स्थापित करो, तुम्हारा ज्ञान अविच्छिन्न रहेगा और व्यवहार पवित्र होगा। ये भगवान ने इस मंत्र में कहा। अब हम लोग 2 मंत्र एक साथ पढ़ेंगे, व्याख्या धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन बहुत जुड़ा हुआ भाव है। इसलिए 17वां मंत्र और 18वां मंत्र दोनों श्लोक एक साथ देखेंगे। ठाकुर जी जैसी यात्रा कराएंगे। 17वां और 18वां मैं बोलूं, फिर आप बोलिएगा। पहले 17वां देखते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। इसका अर्थ भी आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। भगवान कहते हैं अहम अस्य जगतः पिता। देखो अभी व्याख्या तो बहुत दिव्य व्याख्या है इसकी। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं, अहम मतलब मैं, अस्य मतलब इस, जगत मतलब जगत का, पिता पिता हूं। अच्छा, और माता माता भी हूं, धाता धाता भी हूं। धाता मतलब क्या है? बोले कर्म का विभाग करने वाला, विभाजन करने वाला। और उसके बाद कहते हैं पितामह, मैं तुम्हारा दादा भी हूं। दादू बोलते हो ना, मैं दादू भी हूं। और कहते हैं वेद्यम, जानने योग्य तत्व तो मैं हूं। पवित्रम, परम पवित्र तत्व मैं हूं। ओंकार, ओंकार मैं हूं। और ओंकार मैं हूं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? इतना ही नहीं, ऋक् साम यजु वेदत्रयी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मैं हूं। और इतना नहीं, आगे क्या कह रहे? गति, तुम्हारी गति तो मैं हूं अर्जुन। भरता, भरण पोषण करने वाला। प्रभु, भगवान कहते हैं कर्म फल का विभाग करने वाला। स्वामी, प्रभु मतलब स्वामी। निवासः, सबका निवास मैं। शरणम, आश्रय देने वाला मैं। सुहृत्, प्यारा। प्रभव, उत्पत्ति करने वाला। प्रलय, प्रलय करने वाला। स्थानम, व्यवस्था बनाने वाला, पालन करने वाला। निधानम, संग्रह स्थान। बीजम अव्ययम, अव्ययम बीजम मैं। ये सब मैं हूं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। और जितना बन सके उतनी व्याख्या तो आज कर ही लेते हैं इसकी। इसलिए श्लोक समझने में कठिनाई, लेकिन एक एक पद आपको पकड़ना होगा। यहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए अब हम लोग इस श्लोक की यात्रा में थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। अर्जुन, ऐसे तो मैंने बोला है, भगवान पहले क्या बोले हैं? मत्स्थानी सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मात्र मुझसे हैं।
मत्स्थानी है, और फिर भगवान ने कहा न च मत्स्थानी भूतानि, यह तो मेरी दृष्टि है और मैंने इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी है। यथार्थ है अर्जुन यह जो मैंने कहा, पर किंतु जब व्यक्ति जगत में है, बहुत ध्यान से समझना, इसलिए मैंने कहा था इस बात को जब तक थोड़ी देर से भूमिका से हम लोग यात्रा करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। जब व्यक्ति जगत में रहता है, जीव भाव में रहता है, अपने आप को जीव मान रहा है, तो आप अपने आप को तो जीव माने, जगत में रहें और फिर जगत को मिथ्या कहें, जगत में व्यवहार होते हुए भी, तो भाई ऐसों के लिए तो जगत है, कैसे मिथ्या कह सकते हैं? जब हमें भान हो रहा है अपने आप को जीव भाव में, देह भाव में है, तो 3 प्रकार की सत्ता हो गई। पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में। एक है देह सत्ता, दूसरा है जीव सत्ता, और तीसरा है जगत सत्ता। ये 3 सत्ता, देह सत्ता, जगत सत्ता, जीव सत्ता। देखिए, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। अब यहां इसमें से आप 3 बताया, इनमें से आप कहेंगे मैं एक को तो मान लूंगा लेकिन एक को नहीं मानूंगा, ये आपके लिए गलत हो जाएगा, धारणा गलत बन जाएगी आपकी। ये तो ऐसी बात हो गई आपके लिए, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा विभत्स जैसा दृष्टांत दे रहा हूं, आप लोग इसको गलत अर्थ में मत ले जाना। बोले क्या करोगे? बोले खाएंगे तो खूब, दिन भर खाते रहेंगे जी। अच्छा फिर? लेकिन मैं सोच नहीं जाएंगे हम, दिन भर पानी पीते रहेंगे, लघु शंका नहीं जाएंगे। यदि ऐसा कोई कहेगा तो आप क्या कहेंगे? बोले इससे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। भोजन करेगा तो शौच जाना पड़ेगा, जल पिएगा तो लघु शंका तो जाना ही पड़ेगा बार बार। अब हम लोग ये विचार करें, दंभ हो जाएगा व्यक्ति के लिए। तो भगवान ये कहते हैं अर्जुन, यदि तुम्हारा देह भाव और जीव भाव सुरक्षित है और फिर कहो जगत तो बस भासता है जी, जगत है नहीं, तीनों कालों में नहीं है, नहीं, गलत हो जाएगा। तीनों सच है तो तीनों को स्वीकार करो, यदि तीनों मिथ्या है तो तीनों से ऊपर उठ जाओ। यदि उस भान में तुम पहुंचे नहीं हो तो तीनों सच है, देह भान भी हो रहा है, सब कुछ है, तो याद रखना फिर हमारे जीवन में एक सूत्र आ जाएगा, विधि निषेध। वेदांत कहता है, विधि निषेध का मतलब आप जानते होंगे, नियम कानून आ जाएगा, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये विधान है, ये निषेध है, सब आता जाएगा। फिर विधि निषेध प्रवृत्ति चालू हो जाएगी, और वहां फिर क्या स्थिति होगी, इस बात को थोड़ा समझना। फिर जब ये स्थिति आएगी, उपासना भी, धर्म भी, कर्म भी, वो हम में प्रवेश होगा। इससे डरने वाली बात नहीं है अर्जुन। पाप और पुण्य कुछ नहीं है, ये कौन बोल रहा है? जीव बोल रहा है ना। अरे भाई, अब ना पाप है संसार में, ना पुण्य है, कौन बोल रहा है? यदि जीव भाव में बैठ के बोल रहे हो, देह भाव में बैठ के बोल रहे हो, तो याद रखना पतन की ओर जा रहे हैं। बात पकड़ लेना, थोड़ा सा गीता का सूत्र समझना है। इसलिए मैंने कहा था अर्थ तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है, गतिर भरता प्रभु साक्षी आप समझ लेंगे, लेकिन इसकी गंभीरता में हमको चिंतन करना होगा। हम अपने आप को जीव भी कहें, जगत में व्यवहार भी करें, और कहेंगे भैया ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता है जी, वो ब्रह्म में कहाँ। अरे भाई, तू ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा तब ना। तो याद रखना, जीव बोल रहा है तो पतन की ओर जाएगा, क्योंकि पाप पुण्य फिर आएंगे, कर्म सिद्धांत आएंगे, कर्म उसे करना पड़ेगा। बोल कौन रहा है? चेतन सत्ता से बोल रहा है कि जीव सत्ता से बोल रहा है? अरे भाई, जिसको ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया, पाप पुण्य से अतीत हो गया, वह तो ठीक है, पर पाप पुण्य हमें जीव की उपस्थिति का भान हो रहा है, देह की उपस्थिति का भान हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको पाप पुण्य नहीं लगेगा?
तुम भी उस स्तर पे तो पहुंचो पहले। दूसरी बात, आपने शरीर सत्ता माना है तो सज्जनों, शरीर सत्ता के बाप को भी मानना पड़ेगा। जगत सत्ता माना है, जगत के बाप को भी मानना पड़ेगा। यदि जगत को माना है तो जगत के बाप को क्यों नहीं मानेंगे आप? उसका भी तो कोई बाप होगा। अच्छा भाई, अब आप जरा सोचिए, जगत के पिताश्री कौन है? यदि जगत को माना है तो भगवान कहते हैं उसके बाप को मान लो फिर। अब अच्छा प्रभु, हम ऐसे रहेंगे, जगत को मानने को राजी हैं, तो जगत का बाप कौन है? भगवान कहते मैं खड़ा हूं। अर्जुन देख ले, कौन? अहम अस्य जगतः पिता। जगत के पिता को याद करो अर्जुन। जगत देखकर जगत के पिता को याद करो। कौन? मैं हूं। बोले महाराज ठीक है, बाप तो आप निकले ही, माँ कौन है फिर हमारी? भगवान ने कहा मैं ही तो हूं। अरे महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ये तो। लोग कहेंगे विचित्र बातें कर रहे हो। जो बाप होता है वो माँ नहीं हो सकता है, जो माँ हो सकता है वो बाप नहीं हो सकता है। लेकिन आप कैसे विचित्र महापुरुष निकले महाराज। अपने आप को कहते मैं पिता भी हूं, मैं माता भी हूं। भगवान कहते अरे अर्जुन, सारे रिश्ते मुझ में ही आते हैं। भगवान ने कहा यदि तुमको माता ही बोलना है तो मुझे माता बोलो, पिता भी मुझे बोलो। अरे भाई बीच में और है ही नहीं, बस मैं ही तुम्हारी माता। अब एक बात, जगत कार्य रूप है, यह स्वीकार करने के बाद इसका कोई कारण नहीं है, यह तो आप नहीं मान सकते। ऐसा वाक्य तो बोलने का साहस भी कौन कर सकता है? यदि यह जगत कार्य रूप है तो याद रखना वह निष्क्रिय निर्विकार चेतन सत्ता कारण रूप है, ऐसा शास्त्र कहते। लेकिन जिसे हम कार्य कह रहे हैं जगत, और जगत में रहने के कारण जीव, एक क्या हुआ? एक कार्य रूप हुआ। और उसका कारण कौन है? भगवान। तो अब एक काम करना हो, थोड़ा सा एक गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, कार्य में और कारण में थोड़ा डीएनए टेस्ट करा लो तो समझ में आ जाएगा हमारा पिता कौन है, हमारी माता कौन है, जगत के पिता कौन है, जगत के माता कौन है। भगवान कहते अर्जुन मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, हम डीएनए टेस्ट करा के बोल रहे हैं। आजकल तो खूब चलता है ना, डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। भगवान ने कहा मैंने कराया है, देख मैं तुझे बता रहा हूं। कैसे प्रभु? बोले देखो पता चल जाएगा हमारा बाप, मतलब हम जितने हैं, हमारा बाप केवल परमात्मा ही हो सकता है, केवल ब्रह्म ही हो सकता है। क्योंकि तीन अंश ब्रह्म में, तीन स्वरूप है। सदंश है, जगत में क्या है, जीव में क्या है? सदंश है, चिदंश है और आनंदांश है। ये सब कहां से आए भाई? उस बाप से आए। सत चित आनंद, उस परम पिता परमात्मा से। इसलिए आपको कहूं ये सद चित आनंद जो हम में है ना, ये आनुवंशिक है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मुझे याद वही था, हेरिडिटी या हेरिडेटरी क्या बोलते हैं, मैं जानता भी नहीं, मैं याद आया तो मुझे बोलना। तो स्फूर्ति हो रही है कि नहीं हमको? देखो कभी कभी आप जगत में कर्म करते हैं, सारे कर्म सद में विवर्त है, और जगत में चिदंश भी दिखाई देता है जानकारी, और जगत में आनंदांश भी दिखाई देता है। आनंदांश है कि नहीं जगत में? आनंद दिखाई देता है कि सुख दिखाई देता है कि नहीं? अरे आप तो एक तरफ कहे, विचार करिए, यहां तो हर चीज से सुख लेने की कोशिश हो रही कि नहीं? ये सुख लेने की जो कोशिश है ना, ये उसी परमात्मा के आनंद अंश का प्रवेश है। कैसे? अरे सुख लेने के तो हम कितना कोशिश करते हैं, बालों से सुख लेते हैं, मुंडन करा दिया, बाल निकाल दिए, अब क्या होता है, वो बालों का कलेक्शन हो जाता है, व्यापार बन जाता है। इस विषय में आगे नहीं, तिरुपति में जाओ, बालों को निकालो, कलेक्शन करके कहाँ चले जाते, एक्सपोर्ट हो जाता है, बहुत अच्छा व्यापार है। इसमें आगे तो चर्चा नहीं करना है मुझे। वहां से भी घटिया से घटिया चीजों से भी हम आनंद को खोजते हैं, सुख को खोजते हैं।
ये सुख कहाँ से आया भाई? अब ये नाखून है, अब ये सुख देते हैं क्या? नाखून जैसी चीज, इसको तो थोड़ी, हम तो थोड़ी से कथा कर रहे हैं तो मैं नाखून उखून नहीं काटता हूं मैं। अब इसमें नाखून थोड़े बड़े हो जाते हैं, लगता है कब कथा पूरी हो नाखून हो करें। दूसरी एक बात और विचार करिए थोड़ा सा, क्या विचित्र स्थिति है। अब इन्हीं नाखूनों में इतना लंबा लंबा बना के वार्निश करते हैं हम लोग। क्या है? आनंदांश आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं आनंद और कहीं नहीं है जो अर्जुन, ये मेरे द्वारा प्रकट हुआ है। और मैं आपसे कहूं, जीव में भी वो आनंद, तीनों अंश है। बाप का संबंध आया है, इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारा बाप मैं हूं, जगतः पिता जगतः माता। उनके डीएनए कैसे करेंगे? देखो, सद चिद आनंद, ये तीन शब्द है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, आप सही जवाब दीजिएगा। संसार में मरना कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता कोई मरना। हम रहें, रहना मतलब बचे रहना, यही सत है। अच्छा, मैं हूं, इसका बोध है कि नहीं आप लोगों को? आप जहां बैठे हैं मैं हूं, इसको सिद्ध करने के लिए कौन से प्रमाण की आवश्यकता है? हूं यह है, तो इसका मतलब हूं ये चिद है। अच्छा, आप सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? संसार में सारे के सारे सुख चाहते, तो आनंद है। तो तीनों आ गए हमारे में। सत मतलब रहना चाहते हैं, चिद होने का भान है, और आनंद सुख चाहते हैं। तो सद चिद आनंद हम चाह रहे हैं। तो क्यों चाह रहे हैं? बोले उससे डीएनए मिल रहा है हमारा। यदि ये उस परमात्मा के नहीं होते तो ये डीएनए टेस्ट करा लेते तो अलग अलग मामला होता। तो हम लोग डीएनए टेस्ट करा चुके हैं एक तरह से। भगवान कह रहे करा लो टेस्ट, मैं तो तुम्हारा ही हूं, तुम मेरे हो, क्योंकि सारे गुण तुम में आ गए। हमारे वैष्णव संत बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं इसका। हम भगवान के इसका क्या प्रमाण है? बोले भगवान ने जब हमको भेजा, मोहर मार के भेजा। जैसे सरकारी मोहर हो जाता है ना, कहते ये सरकार की चीज़ है भाई, मोहर मारा हुआ है सरकार का, भारत सरकार। तो एक सर मोहर मारा है। कौन सा मोहर है? बोले वैष्णव जन कहते हैं, और ये सत्य लगता है आपको, अच्छा भी लगेगा। दो चीज़ें, शंख और चक्र, ये किसके चिन्ह है? बोले भगवान नारायण के। और क्या किया? इन हथेलियों, ये उंगलियों के अग्रभाग में कहीं ना कहीं आप एक गिला अच्छे चश्मे से देख लेना, कहीं शंख जैसा आकार है, कहीं चक्र जैसा आकार है। बोले क्यों? भगवान ने मोहर मारा है, तुम मेरे हो। क्योंकि मेरा जो स्वरूप है, मेरे जो मोहर है, मेरा जो चिन्ह है, मैंने तुम्हारे शरीर में डाला है। तो फिर कौन हुए? हम परमात्मा के ही तो अंश रूप में हुए। तो परमात्मा के अंश रूप में हुए, तब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। पितामहस्य जगत, जगत का पिता, जगत का मतलब जीव का भी पिता, जगत में रहते हैं, जगत का और जीव का पिता वह है। क्यों? उसके सारे डीएनए, सारे आनुवंशिक गुण हम में आ गए। कहते हैं ना, डायबिटीज जो होता है ना, वो तो महाराज बड़ा गड़बड़ है। कहते हैं किसी बाप को हुआ है तो बेटे को होता ही। अब गांव में कहते डायबिटीज, बोले हम टेस्ट ही नहीं कराते और ऐसे चले जाते हैं। अब आजकल तो भाई सब जागरूक हो गए हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य है वो परमात्मा के अंश है। केवल अंश ही नहीं है, हमको भेजा है। और भगवान कहते तुम्हारे में बैठ के आ रहा हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। ये है परमात्मा की लीला। इसलिए हे अर्जुन, मैं कौन हूं? भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। एक सिनेमा का डायलॉग कहीं आपने आया सुना था ना, रिश्ते में मैं तेरा बाप लगता हूं। भगवान कहते यही बात हो रही है, रिश्ते में मैं तेरा बाप हूं। केवल बाप नहीं, मां भी हूं। इसका मतलब है माता और पिता दोनों परमात्मा है। सच्चे अर्जुन, बस मैं इसीलिए तुम्हारे सामने बात रखना चाहता हूं। इस जगत को देखकर, स्वयं को देखकर एक बार मेरी ओर देखो, तो तुमको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी ओर देखोगे तो पिता की ख्याल करो,
मेरा मैं पुत्र हूँ, मेरा पिता कौन होगा? उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पितामहस्य जगतः माता। यहाँ जो वर्णन है प्रभु का, संदर्भ से हुआ है, गजब का संदर्भ है। बिना संदर्भ के तो मैं अद्वितीय हूं अर्जुन, संदर्भ सापेक्ष न हो तो मैं अद्वितीय हूं। संदर्भ निरपेक्ष से मैं अद्वितीय सत्ता में हूं, लेकिन संदर्भ सहित तो फिर मैं सब कुछ हूं। भावना के धरातल पर देखो अर्जुन, मैं माता भी हूं, पिता भी हूं। और भावना के धरातल पर जब परमात्मा को माता पिता आप समझेंगे तो माता पिता का अर्थ बदल जाएगा। केवल साधारण माता पिता ने अर्थ बदल जाएगा। क्या अर्थ होगा? भगवान कहते मैं पूरे जगत की माता हूं, पूरे जगत का पिता हूं, तुम्हारा भी हूं। यदि अच्छी दृष्टि रखोगे, भावना ठीक रखोगे तो क्या होगा? मां हूं ना, मां की तरह प्यार मिलेगा। जगत के मां का प्यार है, जगत जननी है वो। परमात्मा ही जगत जननी बन के आया है। केवल मैं माता नहीं हूं अर्जुन, पिता भी हूं। एक अंतिम बात कहूं, और थोड़ी विनोद की बात भी होनी चाहिए कभी कभी। माता भी हूं, पिता भी हूं। एक विनोद की बात सुना दूं, और आपने कभी सुनी हो। एक बार अकबर और बीरबल कहीं घूमने जा रहे थे, तो अकबर ने देखा ये तुम्हारे हिंदू लोगों को समझ में नहीं आता, किसी को भी देखो प्रणाम करे, किसी को भी देखो प्रणाम करे। बीरबल तुम भी वैसे ही हो, कहीं मंदिर देख लिया प्रणाम किया, पेड़ पौधे को प्रणाम किया, बहती नदी को प्रणाम किया, गाय देख लिया प्रणाम किया, और तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? बीरबल को भी लगा आज शाहजहां महाराज जो है जहां पनाह को कुछ समझाना पड़ेगा। जा रहे थे, तुलसी का पौधा देखा, और तुलसी का पौधा देखा तो प्रणाम किया। अकबर खींच गया, महाराज ये देखो मैं अभी अभी समझा रहा था, फिर तुलसी को प्रणाम किया, तुलसी को हाथ से यूं किया। ये तुम्हारा भगवान हो सकता है, ये कौन है? बोले तुलसी माता है हमारी। ये देखो, अब बार बार कहे तो भाई हिंदू होने के नाते बीरबल को थोड़ा सा अपना स्वाभिमान तो जागृत हो ही गया अर्जुन को, उसको बीरबल को। उसने सोचा कि अब आज जहां पाना को भी कुछ समझाना पड़ेगा। आगे बढ़े, एक बिच्छू बुटी का वृक्ष था, बिच्छू बुटी कहते हैं उसको शायद, तो हमारे उधर शायद मरंगे बोलते हैं आसाम में, जो भी हो। तो वहाँ क्या हुआ, तो वो तो महाराज और तो अच्छा दिखाना था, तो एकदम जैसे दंडवत करके उसको प्रणाम किया। बोले एक को क्या है? बोले हमारे पिताजी हैं। पिताजी? देख किस पेड़ को माता कहा, किस पेड़ को पिता कहा। अभी मैं उखाड़ता हूं तुम्हारे पिता को। सावधान रहे ना महाराज, माता जी तो सावधान रहे, ज्यादा कुछ करती रहे, पिताजी बहुत गड़बड़ कर देते हमारे। और महाराज जैसे ही जाके उसने उखाड़ना चाहा, स्पर्श मात्र हुआ था, बस खुजलाहट मत पूछिए, जहां हाथ लगाए वहीं खुजली शुरू हो गई वहां से। अरे महाराज ऐसी स्थिति हो गई अकबर की। कहा कि क्या हुआ? बोले मैंने पहले ही कहा था, पिता माताजी तो सरल है हमारी, पिताजी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं हमारे, इसीलिए हमारे पिताजी से दुश्मनी मत लेना आप कभी भी, बचाओ, अब तो हमको खुजली हो रही है। हमारे पिताजी कह रहे थे जो इस प्रकार की स्थिति आए उसकी खुजली को दूर करना है, गोमूत्र से स्नान कराओ। अब देखो पूरी तरह से मारा डुबो दिया बीरबल ने। तो अकबर को गोमूत्र से स्नान करना पड़ेगा तब ठीक होगा। तो मेरा कहने का मतलब है हमारे माता पिता जगत है, हमारा संबंध उससे है, हमारा डीएनए मिलता है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, हम भी उसी के अंश है, सदंश है, चिदंश है, आनंद अंश है। भगवान कहते माँ पिता महस्य जगत पिता अहम अस्य जगत, इस जगत का मैं पिता हूँ और इस जगत की मैं माता हूँ। पिता और माता दोनों परमात्मा है, केवल पिता माता ही है या और कोई भी है? भगवान ने कहा धाता भी हूं मैं। धाता क्या है इसकी चर्चा कल करेंगे। आपसे निवेदन यह है, कल शनिवार रहेगा और जो हमारा बड़ा आनंद का विषय जो यहाँ प्रक्रिया चल रही है
और जो प्रसंग चल रहा है, पूज्य मैं जिनको अपने पिता के रूप में दर्शन करता हूँ, जिनका पूज्य पांडे जी, उनका जो विषय एक प्रतिपादन हुआ है, हम लोग कठोपनिषद का भी आनंद, देखिए कितना सौभाग्य हम सबका, कठोपनिषद के माध्यम से जो तत्व है हमको प्राप्त होगा। हर शनिवार को थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे, फिर हम लोग सब आपसे श्रवण करेंगे। तो कल शनिवार रहेगा और फिर हम लोग सोमवार कल की यात्रा में हम लोग मिलेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। अभी पुनः हमको कथा की यात्रा में जाना है। कृष्णाय वासुदेवाय